एक बात कहनी थी बहू, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन एक एफडी है मेरे और शमी जी के नाम पे। सोच रहे थे तुम्हारे काम आ जाएंगे, फिर पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। नहीं पापा जी, वो एफडी आप अपने इलाज के लिए रखिए, इमरजेंसी के लिए आपके पास भी तो थोड़े पैसे होने चाहिए। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, कुछ पैसे हैं अभी हमारे पास और आगे भी हम कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे। अब है ना मिनी? हाँ भी। और वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग ही लूंगी, आखिर आप मेरे पापा समान ही तो हैं। तेरे जैसी बहू माता रानी सबको दे, फिर भी देख अपने लिए ना सही, मिनी की आगे की एजुकेशन के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। मांग लेना, संभाल कर रखूंगा, ये तो मिन्नी की अमानत है। हाँ जी, पहले मुंह मीठा करो फटाफट। गुड़ और पानी देसी गुड़ है ये। भाई एक बात बताऊं ओल्ड मैन मैं आपको, देखिए आप ये मदर और डॉक्टर की तो चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये समझिए कि भाई यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है ये। अच्छा बहू चलता हूँ मैं। मिन्नी बेटे ख्याल रखना। सीनियर सिटीजन, ये किस हक से भाई? कुछ नहीं, बस ये जूनियर सिटीजन का प्रणाम है आपको। आप आए आज बहुत अच्छा लगा और दिल से कह रहा हूँ ये बात, मतलब आज मन ने मेरे दादाजी की याद आ गई आज बहुत ज्यादा। तुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगना ही है, हनुमान सिंह पर्सनालिटी ऐसी है, सबको बहुत बढ़िया लगता है। और कभी जीव अगर भारी हो जाए ना तो आ जाना बिना किसी फॉर्मेलिटी के, नहीं तो फोटो भिजवा दूंगा। है मिनी, तूने लड़कों को कूटना पीटना कब सीखा? अरे कुछ नहीं, जूडो कराटे सीख रखा है इसने बहुत जोरदार, ब्लैक बेल्ट है। सॉरी, तूने कराटे सीखे स्कूल में? बहुत गलत बात है, मैं होती ना तुझे कभी नहीं सीखने देती। अरे हाथ पैर टूट जाते, चोट वोट लग जाती। नहीं तुझे तो पड़ी नहीं अपनी बेब्स की, जब देखो अपनी मर्जी क्या करती रहती है लड़की। अरे तो बेब्स देख आज काम आया, सेल्फ डिफेंस। बढ़िया है। आज हमने बहुत शॉपिंग कर ली। सुक्की जी देखेंगे ना तो कहेंगे लवली तुम तो पूरा बाजार खरीद लाई। हाँ ये कोई खाना बना है क्या? बैगन का भरता बनाया है? इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें? खाना है कि जहर है साला? वैसे ये सैलेड सूप बढ़िया चीज है स्लिम ट्रिम रहने के लिए, पर ना सुखी जी कहते हैं कि लवली जी तुम्हें तो ना डाइटिंग शाइटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर देखो तो सही मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। हाँ अब मैंने तो सोच लिया, मैं तो ना तुम्हारी तरह ना ये सलाद सूप ही खाया करूंगी। क्या हुआ, कुछ खा नहीं रही हो? कल के बारे में सोच रही हो? भाई साहब ने डांट दिया था तो डिस्टर्ब हो? अरे बुरा ना मानो ना तो एक बात कहूँ, देखो भाई साहब ने तुम्हें बबीता भाभी के ऊपर चुना है तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात पे तुम वीक पड़ जाती हो, बबीता भाभी के पास अशोक भाई साहब का प्यार नहीं है, पर उनके पास उनकी बेटी जरूर है। कुछ भी कहो मिनी भाई साहब का अपना खून है, इकलौती बेटी। हाँ बबीता भाभी से उनका नाता टूट गया, पर मिनी के साथ तो अभी तक जुड़े हुए हैं, है ना? और ऊपर से पापा जी रोज उन्हें ताने मारते रहते हैं कि तू अच्छा बाप नहीं है, बेटी की फिक्र नहीं करता। अब भाई साहब तिल मिला उठते हैं और ये साबित करने में लग जाते हैं कि वो अच्छे बाप हैं। जब उनसे नहीं होता तो वो तुम पे गुस्सा कर देते हैं। देखो अगर मुझसे पूछोगी ना तो मैं यही कहूंगी कि तुम ना मिन्नी को पटाओ और मिन्नी के करीब आ जाओ। जैसे ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे फिर देखना भाई साहब तुम्हारी उंगलियों पे कैसे नाचते हैं। हाँ मिनी हेट्स मी लवली, उसे लगता है कि उसकी माँ की लाइफ मेरी वजह से खराब हुई है। तो इसमें गलत क्या है? मेरा मतलब था तो उसका ओपिनियन चेंज कर दो, इम्प्रेस कर दो उसे। पर कैसे? अब ये सब तो ना तुम ही जानो। हाँ पर मुझे ना इतना मुश्किल नहीं लगता। मिन्नी है तो 17 सालों की बच्ची, अगर वो अभी किसी से नाराज है तो अगले ही पल इम्प्रेस भी हो सकती है।
तो मेरी मानो ना, लग जाओ इसी में। क्या कर रही है बेब्स? पेंटिंग कर रही हूँ। दिखा। वाओ, कितना प्रिटी लग रहा है। तूने खुद बनाया? कैसे? बस बना लिया। यार बेब्स, ऐसे ना सस्पेंस में मत डाला कर मुझे। बताना कैसे बनाया बेब्स। बताना। बताना। बता रही हूँ। आटे से बनाया मिन्नी। आटे से? आटे से कैसे? जैसे कि रोटी बनाते हैं ना गोल गोल, वैसे ही मैंने आटे से ये डॉल के शेप में पहले तो कटिंग की, फिर इसे सेक दिया तवे पे और अब कलर कर रही हूँ। हम अपना कमरा सजाएंगे ना ऐसी नई नई चीजों से। क्या बात है बेब्स, नॉट बैड। मुझे लगा था पूरे घर में मैं ही एक हूँ जो इतनी क्रिएटिव हूँ, बट नॉट बैड यार, तू भी कम क्रिएटिव नहीं है। तू तो बड़े अपने आप को तुर्रम खा समझती है वैसे भी। हाँ तो हूँ, और इसमें क्या बात है। एनीवेज मुझे दे, मैं तुझसे बटर करके दिखाती हूँ। पता है मिनी, आज से पहले ना मुझे कभी भी ये घर अपना सा नहीं लगता था, पर जब से तेरे दादू आए ना। हाँ तो बस इसमें क्या, अब क्या टेंशन लेने वाली बात है। उन्होंने तो दे दिया ना अप्रूवल। ये देख। अच्छा ना, चल कहाँ लगाना है इसे? वहाँ उस दीवार पर। अरे वाओ बेब, तूने तो ऑलरेडी इतनी सजा के रखी है। नॉट बैड। वाओ यार, क्या सजा रखा है तूने, सीरियसली। तो क्यों ना सजाऊं, आखिर हमारा अपना कमरा है, तेरा और मेरा। सही कहा तूने बेब्स, अपना कमरा, अपनी दुनिया, एक नई दुनिया। मिनी, तू है ना नीचे से जल्दी से वो नींबू और मिर्ची लिया तेरे हनुमान अंकल के किचन से। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस नई दुनिया को किसी की भी नजर लगे। तू जाके नहा ले, म्यूजियम का आर्ट पीस लग रही है, आटा पेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब तू क्या कर रही है बेब? अरे ये नहीं, तू जाना। इस टाइम कौन होगा? हनुमान अंकल तो थाने गए हैं। अरे आ रही हो यार, पेशेंस रखो थोड़े से। कितनी घंटियां बजाओगे यार? हाय, व्हाट्स अप? क्यों आए यहाँ? तुमसे मिलने। मुझसे? क्यों? आपको मुझसे क्या काम आ गया? गेस्ट हो तुम्हारी, यहाँ खड़े खड़े सारी बातें कर लोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? एटिकेट्स में नहीं। एटिकेट्स आप तो मत ही सिखाओ मुझे, और वैसे भी ये हनुमान अंकल का घर है। That's fine, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है, that's it। अब यहाँ खड़े खड़े तो बात हो नहीं सकती ना। Can I come in? Please? Thank you. तो यहाँ रहते हो तुम लोग? Yes, thanks to you अब हम यहाँ रहते हैं। और वैसे भी क्या हुआ, ये घर पसंद नहीं आया या हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं आया आपको? तुम ना मिन्नी को पटाओ और मिन्नी के करीब आ जाओ। जैसे ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, फिर देखना भाई साहब तुम्हारी उंगलियों पे कैसे नाचते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आपको तो बहुत सारी बातें करनी थी ना, बोलो फिर जो भी बोलना है आपको। बट फ्रैंकली यू नो व्हाट,
आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता आप यहाँ खुद नहीं आए हो। पापा जी ने भेजा होगा आपको यहाँ सिखा पढ़ा कर कि जाओ और ताने मारो मिन्नी और बबीता को, और तमाशे क्रिएट करो, और जीना मुश्किल कर दो उन दोनों का। कम ऑन मिन्नी, तुम अपने पापा जी के बारे में कितना गलत सोच रही हो। वो क्यों बोलेंगे मुझे ये सब? क्यों वो सोचेंगे तुम्हारा जीना मुश्किल करने के बारे में? आफ्टर ऑल तुम उनकी बेटी हो मिन्नी, फिक्र है उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी बेब्स की। मेरी बेब्स का आप नाम मत लेना। ओके फाइन, नहीं लेती मैं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो। पर तुम्हारे पापा जी का नाम तो ले सकती हूँ ना मैं। देखो मिनी, मैं अशोक, आई एम सॉरी, तुम्हारे पापा जी को तुम प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। बट ऑब्वियसली मैंने उनके साथ तुमसे और तुम्हारी मॉम से कंपेयर करूँ तो ज्यादा वक्त बिताया है ना। मुझे नहीं सुनना ये सब। तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि उनसे ये गलती हुई है, उन्हें नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारी मॉम के रहते हुए उन्हें मुझसे प्यार हो गया। ऑल्सो वो वहां अकेले थे। अकेले थे? Really? वो वहां अकेले थे? बेब्स भी तो यहाँ अकेले ही थी ना, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं ना बच्ची नहीं हूँ जब कुछ भी बोल के मुझे बहला लोगे। वैसे भी ना मुझे आपके ये स्टूपिड सिली एक्सक्यूजेस सुनने भी नहीं है, क्योंकि आप और पापा जी जहां रहो, जैसे रहो, साथ रहो ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे ना मेरी बेब्स को। Who cares? मुझे पापा जी कैसे, जानती हो वो जो कंप्लेन हनुमान सिंह के खिलाफ तुम्हारे पापा जी ने कराई थी, उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे, ताकि वो हनुमान सिंह उसका बदला ना ले तुम दोनों से। वो बहुत गुस्से में थे, आई अंडरस्टैंड दैट, जिसकी वजह से उन्होंने किया जो भी किया। बट फिर मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा करने से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अननेसेसरीली हर्ट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, ना वो और ना मैं। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? कैसे कैसे ट्रस्ट कर लो मैं आपको, जब मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो? कंप्लेंट पापा जी ने वापस ली थी या दादू ने? और वापस झूठ बोलने की कोशिश तो आप मत ही करना, क्योंकि दादू आके सब बता चुके हैं हमें कि उन्होंने कंप्लेंट वापस ली थी। और फिर आप कहते हो कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है आप मेरी बेब्स को हर्ट करोगे और मुझे तकलीफ नहीं होगी? और रही बात ये कि आपने पापा जी को समझाया कि वो कंप्लेन वापस ले लिया एंड स्टफ, वो मैं मान भी रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि यही तो चाहते हो आप कि मैं और मेरी बेब्स कभी पापा जी के पास आए ही ना, हमेशा इसी घर में रहे, उस घर में वापस जा ही ना। राइट? इसमें भी आपकी सेल्फिशनेस है। नहीं, डोंट से एनीथिंग प्लीज, क्योंकि मैं ना आपकी इन फालतू बातों में नहीं आने वाली। और ये भी आप समझ लो कि मैं आपको और पापा जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बेब्स के साथ हूं और हमेशा रहूंगी, तो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करना। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। लीव। चलो चलो प्लीज निकलिए। बेब्स ले आई ना? चल इसे वहां पर लगा दे, ताकि किसी की भी नजर हमारी इस नई दुनिया को ना लगे। बुरी नजर की तो टेंशन मत ले बेब्स, बुरी नजर तो मैं नीचे उतार आई।
दरवाजे के बाहर धकेल आई हूँ। ये क्या बोल रही है तू मिनी? कुछ नहीं, मैं ये लगा कर आती हूँ। हाँ, यहाँ तो अपने भोलेपन में नींबू मिर्ची लगवा, पूरी नजर हटाने के लिए। वहाँ लोग तेरे पीठ पीछे स्कीम बना रहे हैं कि कैसे तेरी बेटी को इम्प्रेस कर सके और कैसे तुझसे अलग कर सके। बड़ी आई थी मुझे इन्फ्लुएंस करने वाली, समझती है क्या पापा जी की मीता खुद को। मिनी तो क्या बड़बड़ाई जा रही है अकेले में वहां खड़े खड़े? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा तू ये देख देख, ठीक है ना? नींबू मिर्च का तो पता नहीं बेब्स, पर मैं हूं ना तेरी मिन्नी, तेरी बेटी। मैं तुझे, तेरी खुशियों को, हमारी इस नई हैप्पी दुनिया को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया तुझे? ये हमेशा तू बड़ी बुड्ढियों जैसी बातें क्यों करने लग जाती है? हाँ पागल। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। जानती हूँ वो जो कंप्लेन हनुमान सिंह के खिलाफ तुम्हारे पापा जी ने कराई थी, वो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते मिन्नी, ना वो और ना मैं। अरे शमी जी, मेरी दवाइयाँ मंगा ली आपने मेडिकल स्टोर से? सिर्फ एक ही डोज बची है रात के लिए। अरे आप शाम को गए थे ना बाजार, तो आते हुए लेते क्यों नहीं आए? अरे मैं बाजार नहीं गया था, बबीता से मिलने गया था। अपने मन की तसल्ली करने के लिए। कुछ लोग उस बेचारे हनुमान सिंह की इतनी बुराई कर रहे थे, शराबी है, गुंडा है, बदमाश है और न जाने क्या क्या। जानती हो शमी जी, मैंने वहां क्या देखा? वो आदमी हीरा है, हीरा। ईमानदार, मन का साफ, असूलों का पक्का। जब मैं वहां से निकला शमी जी, तो मेरे मन में एक ही हूक उठ रही थी, मेरा अपना बेटा ऐसा क्यों नहीं हुआ? काश हनुमान सिंह मेरा अपना बेटा होता तो आज शर्म से मेरी गर्दन न झुकती, बल्कि फक्र से सीना चौड़ा हो जाता। अशोक खाना। भूख मर गई मेरी। आप हमारे अपने हैं, लेकिन आपने हमें इस घर से बेघर कर दिया। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसने हमें रहने की जगह दी। बाबा क्या तुम ऐसे खाना छोड़ के आ गए? लिसन, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी कैसा फील हो रहा है, पर तुम अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। वो गलत नहीं है अशोक, उनके लिए तुम हमेशा कल्प्रिट ही रहोगे। यस अशोक, you're like that black sheep, you know, like a spoiled brat for them. वो बुरा बेटा जिसने एक सीधी सादी वाइफ को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स का भी तो रिएक्शन ऐसा ही था ना, उन्होंने भी तो यही फील किया कि हमारी मीता ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं और एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर में है। एनीवे, वो सब छोड़ो। मैं मिन्नी से मिलने गई थी। क्यों एज इन, आई मीन उससे बात करने गई थी, उसे समझाने गई थी कि उसके पापा जी वैसे नहीं है जैसे वो सोच रही है, बहुत प्यार करते हैं उससे। और मान गई वो?
क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? इसमें क्या गलत हो गया? मैं बस आई वाज जस्ट ट्राइंग कि तुम्हारा और मिनी का इक्वेशन सही हो जाए। तुम रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकती हो मीता? तुम, अरे मिनी की नजरों में तुम ही वो रीजन हो जिसके कारण उसके पापा जी उसकी बेब को छोड़ के चले गए। हर रोज याद करेगी, हर रोज तुम्हें और मुझे कोसेगी मीता, और जिंदगी भर मुझे खुद की बेटी के नफरत के साथ जीना पड़ेगा मीता। ऐसे मत सोचो, वो समझ जाएगी। नहीं मीता, वो नहीं समझेगी, और अगर वो समझना भी चाहेगी ना तो बबीता उसे समझने नहीं देगी। वो रो रो के उसको बताएगी कि उसके पापा जी ने कितना बुरा किया उसके साथ। देखा नहीं तुमने उसने मिनी के दिल में कितनी नफरत भर दी है मेरे खिलाफ। अरे मिनी को तो ये लगता है कि पता नहीं कितना टॉर्चर किया है मैंने उसकी माँ पे। उसे तो ये लगता है कि उसका बाप कितना कमीना इंसान है। अशोक, ऐसे मत सोचो। नहीं मीता, अब कुछ चेंज नहीं होगा। अब तो बात यहां तक बढ़ गई है कि मिनी अपने बाप को गलत समझ के उस हनुमान सिंह के साथ खड़ी, उसके सपोर्ट में, खुद अपने बाप के अगेंस्ट। इसलिए जेलसी हो रही है तुम्हें हनुमान सिंह से? जेलसी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मीता? तो फिर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें अगर मिनी और बबीता उसके घर में रह रहे हैं तो? क्या प्रॉब्लम है? What do you mean by that? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती कि टेक्निकली आज भी बबीता मेरी वाइफ है। आज भी वो जो कुछ करती है उसका जिम्मेदार मुझे ही माना जाता है। मीता, will you marry me? What? मैरी में? ऐसे मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करोगे? नो अशोक, नो, दिस इज नॉट फेयर। और तुम ऐसे। I'm sorry. मैं जानता हूं ये सब एकदम अचानक हो गया, but you know it's true. तुम तो जानती हो मैं हमेशा से चाहता था कि हम दोनों शादी कर लें। मैं बबीता को डिवोर्स दूंगा, I promise. यही चाहती थी ना तुम? इधर देखो। Now tell me, will you marry me? Of course. बेटा, मैं तुमसे शादी करूंगा और बबीता को तलाक का ऐसा तमाचा मारूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मिनी, अब तो सर दर्द थोड़ा कम हुआ ना तेरा? ये सब है ना उस मार पिटाई के चक्कर में हुआ है। तू है ना, देख कैसे बुखार बढ़ा लिया है। वो यार ठीक हो जाएगा, तू बस इधर है मेरे पास। तुझे कुछ भी हो जाता है ना मिनी, तो मेरी तो जान पर ही बनाती है। तो टेंशन मत ले, तेरी जान का मैं ध्यान रखूंगी, अच्छे से ध्यान रखूंगी। आउच। क्या हुआ? पता नहीं, चुभा मुझे को। छिपाने से क्या होगा? चुभेगा तो तब भी ना, तुझे भी मुझे भी। क्यों पहन के रखा अभी तक तूने बेब्स? क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का अब?
निकाल क्यों नहीं देती? तू सब बातें रहने दे मिनी, आजा लेट जा। तो बात मत घुमा। तो ये मंगलसूत्र नहीं उतारेगी ना? कम ऑन बेब्स, तुझे अभी भी होप्स हैं? अभी भी? इधर देख मेरी तरफ, आंखों में देख। नई होप से तो क्यों पहन के रखा है अभी तक? वैसे कोई प्रिटी भी नहीं लगता, काला काला सा। इससे बेटर पेंडेंट चेन के सेट्स मिलते हैं मार्केट से, ले दूंगी मैं तुझे। तू कुछ समझती नहीं मैंने, तू सच में कुछ नहीं समझती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रीटी नॉन प्रीटी, तुझे इन सब बातों से क्या लेना? मेरा मंगलसूत्र है ये बस। देख मिनी, तूने आज तक मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी समझाया, मैंने तेरी हर बात सुनी, हर बात समझी। पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस मंगलसूत्र को मैं नहीं उतार सकती हूँ मिनी। कैसे समझाऊं मैं तुझे? देख मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तेरे पापा जी के साथ अब मेरा रिश्ता टूट चुका है, पर इस मंगलसूत्र से मैं आज भी बंधी हुई हूँ मिनी। इतने सालों से मेरे गले में बंधे बंधे कि मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है, ये पहचान बन चुका है। ये इससे मैं अलग नहीं हो सकती हूँ। इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी की पत्नी रही हूँ, तेरे दादू बीजी की बहू रही हूँ, तेरी बुआ की ननंद रही हूँ और तेरी माँ रही हूँ। और इन सब में मैं ये तो भूल ही गई कि इसके अलावा मैं कौन हूँ। मैं तो अपने आप को भूल ही गई मिनी। तो याद कर। कुछ याद आया? कोई लड़की याद आई जिसे ना इस मंगलसूत्र की जरूरत थी, ना किसी सेल्फिश रिलेशन की, जिसे ना किसी की बहू होने की नीड थी, ना वाइफ, ना ननन, ना भाभी। उसे तो किसी की माँ होने की भी कंपल्शन नहीं थी। जानती है उस लड़की का नाम क्या है? बबीता। ना बबीता खुराना, ना ही बबीता चड्डा, सिर्फ बबीता। ना मेरे पापा जी का सरनेम, ना तेरे पापा जी का सरनेम। कुछ नहीं चाहिए था उसे, वो सिर्फ बबीता थी, सिर्फ बबीता। देख बबीता, वो खड़ी है तू, और 100% तो ही तू, और कोई नहीं। तू बस एक काम कर बे, तू उस बबीता को कहीं से खोज ला, उस बबीता को कहीं से वापस लिया। और ये जो सारी ऐसी स्टूपिड चीजें हैं ना, जो तुझे रोकती है, टोकती है, बांधे रखती है, फॉल्स होप्स देती है, निकाल, तोड़ के फेंक दे इन्हें। Get rid of them, babes. तू उस बबीता को ला पाएगी ना वापस babes? मुझे नहीं पता मैंने, नहीं पता मुझे, नहीं पता। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
अरे गाना आए या ना आए ना 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 ना। और दोस्त के नाते बोल रहे हो तो दोस्त बन के कभी मेरी भी पीठ रगड़ दो। मैं तो लात घुसे खा के मानेगा क्या भाई? कर दे ना, कर दे भाई प्लीज। हद होगी यार आपके वाली। वाह, थोड़ा सा ऊपर। लाले सच बोलूं तो ये जो तेरे हाथ है ना, इनमें कुछ जादू सा है। ये समझ ले कि ये पुलिस की नौकरी की पिस्तौल पकड़ने के लिए नहीं है। ये तो किसी, क्या कहते हैं उसको, अरे वो लेडीज का होता है ना वो, अरे ब्यूटी मसाज, उसके लिए बने तेरे हाथ। आहा, बहुत मजा आ रहा है यार। मेरा दिल कर रहा है ना गला दबा दूं नाथों से मैं। हैं? क्या कह रहा है भाई? नहीं नहीं, ये मसाज करा, साबुन लगवा लो आप। लगा तो ना उस साबुन। क्या कर रही है यार? क्या हुआ? वो मैंने हनुमान सिंह को देखा मैंने। गॉड बेब्स, तूने मुझे डरा दिया था। तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे कोई भूत वो देख लिया तूने। मानती हूँ पुलिस वाले हैं पर उतने भी बुरे नहीं दिखते यार। कम ऑन, इतना क्यों डर रही है? पुलिस वाले तो है पर वो क्या? वो क्या कर रही है बेब? साफ साफ बताना क्या बोलना चाहती है बेब? और साफ साफ कहो ना सर साहब, नंगे हो आप लेडीज के सामने ऐसे ही आ गए। पूरी इज्जत का कचरा हो गया आपका आज। नंगा ना बोल लाले, प्रॉपर शॉर्ट्स पहन रखे मैंने। वो तो बाल बाल बच गए सर साहब आप। पर नहीं तो आज तो लेडीज के सामने पूरी शेम हो जाती थी आपकी। हो, हनुमान अंकल नीचे ना आ रहे हैं सबके सामने, आंगन में, खुले में। मुझे देख रहा है। चुप कर, पागल है क्या? अरे तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? तू अच्छी नहीं रही, तू बड़ी हो गई, सियानी हो गई है। वो नहा रहा है वहां पर और नीचे। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी यू राइट। पता है, इसलिए मैंने कहा था कि किसी अकेले आदमी जिसकी फैमिली न हो उसके साथ ऐसे किराएदार बनकर रहना ठीक नहीं है। अरे थोड़ी भी अकल नहीं है उसमें। तो जनानियां रहती हैं इस घर में और शर्म नाम की चीज नहीं है। जनानियां नहीं थी ना इतने टाइम से, इसलिए आदत ही खराब हो गई। कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं था। नहीं सर साहब, आप तो शेर हो, खुल्लम खुल्ला नहाते हो। मैं ना कब से कह रहा हूँ कि नीचे भी एक बाथरूम बनवा लो, पर सुनते कहाँ हो आप। लाले, ईब के करना यो बता, यो तो रोज रोज का टंटा हो गया भाई। अरे यार, पर ये तो बड़ी परेशानी हो गई। मतलब अभी तो छत पे ही नहीं जाएगी इस डर से कि कहीं तो फिर से हनुमान अंकल को। मैंने चुप कर, बार वो बात मत कर। मुझे तो ना सोच कर अजीब लग रहा है। नहीं यार, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे थोड़ा ना हम डर के अंदर ही रहेंगे। हमें इसके बारे में हनुमान अंकल से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। पर मिनी, घर तो उन्हीं का है ना। और तो इसका मतलब हम छत पे नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, ये कन्वीनियंस हमें देनी पड़ेगी यार। आखिर हम भी तो किराएदार है, हमारा भी तो कोई राइट है। थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर। अब सब ठीक है मिनी बिटिया, सब सेफ हो गया। गंदी। चल जाओ, मुंह धो अच्छे से। चलो अंकल। हाँ जी। आज जा रानी है, दाना चुग ले अपनी नईम बी के हाथों से। अरे आज तेरी सहेली नहीं आई तेरे साथ? रोज तो तुम लोग साथ साथ ही चहकते रहते थे, आज कहाँ छोड़ा ही उसे? हैं? वो कहाँ गई? अरे ये लो, सुनहरी भी आ गई। अरे तू यहाँ अलग कहाँ फुदक रही है? चल आजा, तू भी दाना खा ले यहीं पे। अल्लाह नसीब वालों को 2 वक्त का खाना देता है। तू हमेशा देर से आती है। अरे कब तक कितना इंतजार कराएगी इस उम्र में?
बड़े बदमाशों, दिन दिन भर बदमाशी, दिन दिन भर गुलेल। अरे एक दिन मेरे हाथ लग गए ना तो कीमा बना देना है तुम लोगों का। अरे नरक की आग में जलो, अल्लाह करे रोटियां जल जाए तुम सबकी अम्माओं की। अरे नौकरियां छूट जाए तुम सबकी अब्बाओं की। पिशाच उठा के ले जाए, भूत चिपट जाए। अरे कुएं के आगे प्यासे मरो, जहन्नुम में भी जगह ना मिले। अल्लाह की मार पड़े तुम सब पे नालायकों। क्या कर दिया मेरे बच्चों को, परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम हो गया है यहाँ पे। वो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे सामने खेलने कूदने में बड़े हुए हैं। आज तक ना हैप्पी और बिल्ला की कोई कंप्लेन नहीं आई है। कभी भी नहीं आई जी। बताओ जी, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से हाथ भी उठा दिया। अब भाई अदरवाइज मत लेना, पर ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले में और कुड़िया ना हो या बाहर से कोई कुड़िया आती जाती ना हो। अदरवाइज मत लेना। ये सब किया डरा ना उस लड़की का है, वो उसने उकसाया बेचारे मासूम बच्चों को। देख के लगता है खत्री भाई साहब कि वो लड़की कितनी तेज है। अब देखो बहन जी, जो है आपके सामने है, वो लटके झटके देखे हैं उसके। वो स्कूटी पे शू से करके निकलती है, वो हवा हवाई बनी घूमती है जी। कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। और भाई साहब गलत हमारे बच्चे हैं। सही कहा आपने खत्री भाई साहब, उनके आने से यहाँ का माहौल गंदा हुआ है, वरना आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहन जी ये देखो ना, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अपना ही मोहल्ले का एक आदमी उसकी पैरवी कर रहा है। वो हनुमान सिंह, वो अपने पुलिस में होने का ना फायदा उठा रहा है। कसम माता रानी की, मेरे से ये सब टॉलरेट नहीं होता। पर क्या करें बहन जी। पर बहन जी अदरवाइज मत लेना। अगर मोहल्ले का यही हाल रहा तो हम शरीफ लोग रह पाएंगे मोहल्ले में? हैं? ये मोहल्ला ना ये अकेले हनुमान सिंह का नहीं है। मुझे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो खत्री सेठ। तो फिर क्यों बर्दाश्त करें हम लोग? हमें साफ साफ ना हनुमान सिंह से बात करनी होगी कि उन माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। और तब भी अगर वो नहीं मानेगा ना तो हमें सख्त तो करना हनुमान सिंह के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी आप। उनको यहाँ से निकालना ही होगा, निकाल के रहेंगे हम सब लोग। हाँ बिल्कुल। देखो सुनो जी, ये तो गलत बात है ना, कुछ ना कुछ तो आप करो ना जी, जाके बात करो ना, उनको नहीं रहने देना यहाँ पे। ओ सर साहब कितना पॉलिश करोगे हैं? ब्रश के साथ डालोगे क्या? चमक तो गए, अब बस करो। भाई लाला एक बात बताऊं तुझे, देख मेरे दादाजी कहते थे, वो कहते थे कि भाई असली जेंटलमैन की जो पहचान होती है ना वो होती है जूते से। कितनी मजेदार सी बात है। मतलब ना इंसान के शक्ल से ना इंसान की सूरत से उसकी पहचान होती है उसकी सूझ से। तो अब मैं जो हूं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता था। इसी जगह बैठ जाता था मैं आंगन के अंदर रोज। सबसे पहले मेरे स्कूल के जूते, फिर उसके बाद पापा जी के जूते, उसके बाद दादा के जूते। भाई मेरी फैमिली भी तो जेंटलमैन लगनी चाहिए, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कोतवाल जनरल सिंह हैं, वो एक भी फॉल्ट नहीं निकाल सकते थे मेरी पॉलिश में। और उसके बाद फिर मेरी पीठ थपथपाते थे। यार लाले मुझे बहुत प्राउड फील होता था, बच्चा था ना मैं। और फिर सर साहब भाई सत्यनारायण की कथा बांच रहा हूं के जितने गौर से सुन रहा है। भाई आदत पड़ गई बचपन से लेके अब तक मैं भी बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, जूते एकदम चमचमा के रखता हूँ। और मेरे जूते इतने होते हैं ना साफ, ये समझ ले लाले तू उसके अंदर अपनी शक्ल देख ले, ये देख। ओए हनुमान सिंह, ओए किथे है हनुमान सिंह? ओए लाले कहाँ है तेरे सर साहब? और क्यों इतना चिल्ला रहे हो बल्ली और करतार? हाँ सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? 10 बार समझाया कि सर साहब का नाम ना इज्जत से लिया करो। ओए तमीज हमें मत सिखा। आज तेरे सर साहब से जवाब मांगने आया। हाँ जवाब चाहिए हमको। भाई लाले तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब भाई इन्होंने कोई सवाल तो पूछा नहीं, फिर जवाब किस बात का मांग रहे हैं? मतलब हनुमान सिंह के मोहल्ले के अंदर कोई भाई चोरी डकैती हो गई क्या? किसी की कोई भैंस खोल ले गया? भाई हनुमान सिंह बेशर्मी की हद हो चुकी है, वो भी परले दर्जे की। सारे मोहल्लों वालों का सर ना शर्म से गड़ा जा रहा है। अब इसे क्राइम समझ लो या कुछ और। भाई मिसेस खत्री बात क्या है? भाई किसने बेशर्मी कर दी? मैटर क्या है वो बताओगे? अभी समझ नहीं आ रहा तेरे को? आ जाएगा, मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। अब साफ साफ क्यों नहीं कहते जी? गुंडागर्दी मचा रखी है इस मोहल्ले में। अब तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है। कोई भी आता है उनको पीट के चला जाता है, कोई भी आता है इंसल्ट करता है। इस लड़की ने तो मेरे हैप्पी को बड़ी बेदर्दी से पीटा था। यह सब इन माँ बेटी की वजह से हो रहा है। इनको नहीं पता इनके बच्चे ने क्या किया। हाँ
बिल्कुल सही कह रही है मधु बहन जी। वो ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस मोहल्ले में, है ये सब इन दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। देखो हनुमान सिंह, बात बिल्कुल साफ है, ये ना शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे इन दोनों की कोई जगह नहीं है। अरे इन दोनों माँ बेटियों को निकाल के बाहर फेंको इस मोहल्ले से। एक मिनट, पहले मेरे को ये बताओ तुम लोग किस हक से घर में घुसाए और फिर थानेदार हनुमान सिंह के घर में इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो तुम लोग? और तुम लोग किस हक से ये बात बोल रहे हो कि हम उस माँ बेटे को इस घर से निकाल दे? ओ लाले, ओ इन लोग को नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें भी ना ये मोहल्ला छोड़ के जाना होगा, अदरवाइज मत लेना। क्या बात है भाई? भाई तू कौन होता है मेरे को मेरी हवेली से निकालने वाला? बाप दादा की हवेली है मेरी, मैं रहूंगा यहाँ पे। ओ भूल गए जी, सोसाइटी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। एक आदेश में ना 2 मिनट में एविक्ट कर सकता हूँ, आपको भी और इन माँ बेटी को भी। पूरे हो जा और जबान ने थोड़ा सा लगाम दे ले खतरी। देख भाई, तेरे में ना बड़ी गर्मी है, तू होगा अपने थाने का ठेकेदार, पर इस मोहल्ले का ठेकेदार ना एक ही है, खतरी सेठ। और मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं भाई, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, मेरे साथ ना पूरा मोहल्ला है। ये मोहल्ला कमेटी का एविक्शन लेटर है जी, लीगल है, ऑथोराइज्ड है, स्टैम्प्ड है? आराम से पढ़ लो तसल्ली से। इसमें लिखा है जी कि अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। अदरवाइज मत लेना जी, पर मोहल्ले में ना खतरे की भी औकात है। खतरी बात ऐसी है कि भाई यो तो है तेरा लेटर और देख यो है तेरी औकात। तो यो लेटर और तेरी औकात दोनों जाएंगे अब डस्टबिन में। भाई लाले, हिम्मत तो देख खतरी सेठ की, हनुमान सिंह को धमकी दे रहा है। यो मारी हवेली है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मैं भी देखूं कि तू कैसे निकालेगा। वही बात ऐसी है कि यो खतरी सेठ ने स्कूल जा जाके लेटर चिट्ठी तो लिखना सीख लिया, लेकिन यो भूल गया कि बाप को चिट्ठी ना लिखी जाती। और जब चिट्ठी लिखी दी तो भाई इतनी भारी मिस्टेक कर दी इसने। अब क्या है कि भाई लेटर तो ले आया ये एविक्शन लेटर, लेकिन मोहल्ले के संविधान के हिसाब से जब तक उसमें 30 लोगों के सिग्नेचर नहीं होंगे मिनिमम, तब तक वो मान्य नहीं होगा। और एक भी आदमी का अगर उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा खारिज। बात हो जाती है यहाँ पे फिनिश एकदम। खतरी भाई ऐसे ना देख, क्या है कि हनुमान सिंह ना बहुत इमोशनल आदमी है, मेरे को बहुत दया सी आ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। देख मोहल्ले की बात है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ तुझसे, तो आप सबसे पहले जाके 30 लोगों के सिग्नेचर लिया और फिर बात करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी भाई, करतार अपनी लेडीज को समझा ले, बीच में ना बोले। जब तक मोहल्ले का संविधान ना मालूम है तो बीच में इंटरप्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई जाओ और फिर सबके साइन लेकर आओ आप। यहां से निकल लो अब सब, शाबाश। ठीक है हनुमान सिंह, अगर ये चैलेंज है ना तो चैलेंज ही ठीक, वरना पूरे 30 लोगों के साइन लेके आता हूँ, एक बंदे का साइन, वरना उसके बाद ना आप लोगों को जी हवेली खाली करनी पड़ेगी।
चलो ए, चलो। ओ कमो चल। भूखा शेर एक बार शांत हो सकता है, लेकिन ये जो खत्री है ना, ये सर चालाक लुमड़ी है। ये शांत नहीं बैठेगा, ये जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। लाला भाई साहब, देखिए जी, आप तो बीच में बोलिए मत। मुझे सब पता है आप क्या बोलोगे। आप ये बोलोगे कि भैया जो कुछ हो रहा है मदर डॉटर की वजह से हो रहा है, इससे अच्छा हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग इस घर के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे, ये डिसीजन खत्री ना लेगा। जो डिसीजन हनुमान सिंह लेगा, और हनुमान सिंह जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, बात खत्म। छोरी देख भाई, बात ऐसी है एक्चुअली कि नो तू तेरी मम्मी को समझा दे कि भाई देख, यो हवेली मारिस है, यो मोहल्ला भी मारस है, पीढ़ियों से रहती आई हमारी फैमिली यहाँ पटियाला शहर में, इस घर में। कैसे कोई मरने यहाँ से निकालेगा बता? और यो खत्री यो निकालेगा? अरे यो पैदा भी ना हुआ होगा, उससे पहले मेरे दादू ने हवेली बांधी थी इतनी बड़ी, ऐसे कैसे निकाल देगा यहाँ से? ये कौन होता है निकालने वाला? यो खत्री चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी से चट्टी का जोर लगा ले, ये सरपंच बैठा दे, कुछ भी कर दे, उल्टा लटक जाए, तब भी इस घर से ना निकाल सकता हूं मन में। और अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये आप मदर डॉटर की तो है ही नहीं, ये बात है अब हनुमान सिंह की इज्जत की। हनुमान सिंह की इज्जत पे नहीं आनी चाहिए बात। इज्जत की हिफाजत करनी सिखाई है हनुमान सिंह के दादा परदादाओं ने उसे। ये मामला मेरा से है और मैं देख लूंगा, और इस हवेली से हमें कोई बाहर ना निकाल सकता है, बात फाइनल। सॉरी, बिल्कुल भी मत घबरा, अपनी मम्मी से बोल दे कि बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तुम पहली रात भी आए थे तब ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें। भाई याद है क्या भूल गई? कुछ भूली नहीं हूं मैं मिन्नी। कहते अपने हनुमान अंकल से कि डर नहीं रही हूं मैं। अगर वो अपने उसूलों पे खड़े हो सकते हैं तो खुददारी हमें भी कम नहीं है। सुना आपने हनुमान अंकल? और ये भी कह दे कि इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूँ।